हाँ जी बेटा, आज हम यूनिट 7 में पार्ट सेकंड में आ गए है ना। तो देखो इस पार्ट के अंदर हम आज फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ 15th ग्रुप। तो देखो इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या देखोगे भाई, ये नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास है 7। तो अगर दो तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम, भाई फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सेकंड सेल में 5। अगर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है यहाँ पर जितने भी एलिमेंट थे नीचे वाले उन सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 5 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। नंबर 2, हम इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p3। मतलब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन s में जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन है p में जाएंगे, है ना। तो जो इनकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन जाएगी फिर भाई, कि भाई s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ns2 np3 इनकी क्या हो जाएगी भाई, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम इसी तरीके से अगली वाली फैमिली में क्या आ जाएंगे, यहाँ पर 6 आ जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा, अगली वाली में यहाँ पर 7 हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए ना कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम कर लोगे। इससे अगले वाला क्वेश्चन अराइज होता है आयनाइजेशन एनर्जी की बात। तो कल हमने डेफिनेशन बताया था आयनाइजेशन एनर्जी की है कि भाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको क्या बोलते हैं हमें, आयनाइजेशन एनर्जी। अब लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होती थी, डिक्रीज होती थी साइज। अगर साइज डिक्रीज होगी तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि ये 14th ग्रुप से कंपैरिजन करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या बोल दोगे तुम्हें 14 से 15th की, 16 से 17th की, 17 से 18th की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर तुम क्या बोल दोगे सिंपली कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एज कंपेरिजन टू ग्रुप 14 द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द 15th ग्रुप एलिमेंट इज मोर ड्यू टू डिक्रीजमेंट इन ए साइज। आगे बात समझ में इतना। अब देखो यहाँ पर मैंने गैप छोड़ रखा है, क्यों, क्योंकि जो हमने +1 में स्टडी किया था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे 5 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है ना। उनमें से एक फैक्टर आता था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें p में कितने इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, 3 ना। तो p में 3 ऑर्बिटल हैं और 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हाफ फुल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। और हाफ फुल कॉन्फ़िगरेशन और फुल्ली फिल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। और अगर स्टेबल होंगी तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइज मान ली 16th ग्रुप वाले एलिमेंट की छोटी है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपने ये भी सीखा होगा ना कि देखो इनके आउटर मोस्ट में तो 5 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी में से निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, है ना। फिर इनका हम क्या नाम लेते थे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते थे, इनको बोलते थे इस तरीके से। तो देखो ये काम की नहीं है, मेन बात ये है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना तो इसमें से डिफिकल्ट है, क्योंकि 16th ग्रुप में तो क्या आता था तुम्हारे पास, p में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर देता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगी हमारे पास, हाफ फुल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अब ये हाफ फुल कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होती है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होगी। यहाँ तक कर लोगे। इससे अगले वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जी अप टू डाउन चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम सिंपली क्या बताएंगे कि जी अप टू डाउन चलने पर साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर साइज इंक्रीज होगी तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोल देना, चाहे कौन सा भी ग्रुप हो, कि लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है,
अप डाउन चलने पर डिक्रीज होती है। हाँ, कल हमने एक फैक्टर का एक नाम लिया था कि जी यहाँ पर नीचे जाते जाएंगे ना, तो यहाँ पर ड्यू टू स्क्रीनिंग वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ अप सबसेल, अप सबसेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे बाहर वाले। तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? जरूर पड़ेगा भाई। जितना इन अप टू डाउन चलने पर साइज इंक्रीज होने पर जितनी डिक्रीज होती थी ना आयनाइजेशन एनर्जी, अब मान लो यहाँ पर है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सपोज कर लेते हैं भाई 50 है, तो इसकी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम आएगी, 25 आएगी, तो कितना डिक्रीजमेंट होगा? 25 का गैप हो गया ना। आगे भी सोचोगे जी और 25 का गैप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 25 का गैप देख रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें कितना मिलेगा? बहुत कम गैप मिलेगा। क्या हो गया? 5 या 10 का गैप मिल जाएगा। मतलब ये है कि जितनी डिक्रीज होनी चाहिए थी उतनी डिक्रीज नहीं होती है। और अदरवाइज एक और चीज आती है कि जब 1 या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं ना, तो जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी वो नीचे वाले एलिमेंट की ज्यादा मिलेगी एज कंपेरिजन टू एंटीमनी के। आगे बात समझ में? तो यहां पर तुम सिंपली क्या बता दोगे जी? आयनाइजेशन एनर्जी का बता दिया। उसके बाद आती थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताते थे हमें कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होती है या फिर अब्जॉर्ब होती है। अब जैसे जैसे जाएंगे तो हम सोचेंगे कि भाई ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं तो गेन करके क्या हो जाएंगे? स्टेबल। और स्टेबल होने के बाद एनर्जी को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। और मैंने बताया था कि अगर कोई आदमी अपने आप काम करता है तो उस वाले के काम को क्या लेते हैं? हमें नेगेटिव। तो जी आनी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव सभी के लिए। तो जितना ज़्यादा लेफ्ट टू राइट चलते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा क्या होती जाएगी? नेगेटिव होती जाएगी। लेकिन 15th ग्रुप की नेगेटिव आनी चाहिए थी, लेकिन आती क्या है? पॉजिटिव। क्यों? सेम वही रीज़न कि जी यहाँ पर हाफ फुल कॉन्फ़िगरेशन था, हमने बोला भाई 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऐड होने ही नहीं देगा। अगर राजी खुशी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो हम क्या करते हैं? एनर्जी को देकर यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। और जब हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं तो हमारे वाले एनर्जी हमेशा किस में लेते हैं? हमें पॉजिटिव में। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में आती है भाई? पॉजिटिव में आती है। आगे इतने बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती थी? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। अब वो तो भाई जितना लेफ्ट राइट चलने पर जितनी साइज छोटी होगी उतना ज़्यादा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सीधा बोलो कि जी लेफ्ट राइट चलने पर साइज छोटी हो रही है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जी अप डाउन चलने पर साइज बढ़ रही है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। आगे ऑप्शन में। लेकिन ये तो था चर्नर इंट्रोडक्शन की बात, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिसके ऊपर यूँ मान लो कि बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होंगी, तो वो टॉपिक है अभी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की हमें डेफिनेशन तो पता है, क्या होती है? चार्ज कमिंग ऑन द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। भाई किसी भी मॉलिक्यूल में मान लो हमने ए बी एक मॉलिक्यूल ले लिया, इस ए बी मॉलिक्यूल में बी के ऊपर कितना चार्ज आ सकता है या कितना चार्ज आया है, वो इसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब देखो मैं सिंपली एक बात करूं, भाई नाइट्रोजन क्या है जी? नॉन मेटल है। कैसे पता चला जी? इसका एटॉमिक नंबर 7 है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो होने चाहिए थे जी 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 लॉस करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो सिंपल बात है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये गेन करेगा। अगर गेन कर रहा है तो जी नॉन मेटल तो हो गया। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके ऊपर -3 चार्ज भी तो आएगा, ये भी तो देखो। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ सकती है? -3। अब जैसे ही हम अप डाउन चलते हैं तो हमने क्या बताया था कि साइज क्या हो जाती है भाई? बड़ी हो जाती है। अब अगर साइज बड़ी होगी तो सीधी सी बात है, नीचे वाले एलिमेंट बोल पड़े कि भाई इतने इतने इलेक्ट्रॉन हमारे से तो अट्रैक्ट किए नहीं जाएंगे, मांगे नहीं जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे।
ठीक है, इतनी साइज बड़ी है, 3 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे वाले एलिमेंट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेंगे। तो हम क्या सोचेंगे, भाई स्टेबल तो नीचे वाले को भी होना है, अगर 3 गेन नहीं कर रहा है तो 5 लॉस कर दे, है ना। तो -3 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो देखेंगे। लेकिन बात क्या हुई कि ये जो नीचे वाले एलिमेंट है ना, बिस्मुथ और एंटीमनी, ये ना तो -3 में ज़्यादा खुश, ना ही +5 में ज़्यादा खुश। भाई -3 की तो समझ में आती है, ड्यू टू बिगर साइज, लेकिन बिगर साइज के कारण 5 तो इजीली लॉस हो जाने चाहिए थे। लेकिन ये क्या बोलता है, कल से एक ही फैक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, भाई इसमें अप सब सेल आ जाती है जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, कम है। तो उसके कारण क्या हो गया कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर S वाले ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए तो ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो हम ज़्यादा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देंगे, सिर्फ 3। तो ये 3 लॉस कराएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आएगी, 3 ही आएगी। आई बात सुनने। इसका नाम क्या होता था हमारे पास, इनर्ट पेयर इफेक्ट। थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को, आगे बात सुनने, ठीक है। सेम आगे वाले केस में चलेगा, उनमें भी यही चीज आएगी। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की 2 डेफिनेशन होगी। इसका मतलब एक तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना, ठीक है। अगर +5 थे तो +3 शो करेंगे। अगले वाले, अब ऑक्सीजन फैमिली है, उसमें तुम क्या बताओगे कि जी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो नीचे वाले एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 6 ही मिलेंगे। तो तुम फिर से वही बात बोलोगे कि जी नीचे वाले एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय क्या करेंगे, 6 तक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। लेकिन फिर से इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +6 की बजाय कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +4। आगे समझ में, मतलब ये हुआ कि द डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन बाय 2 यूनिट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीजमेंट होना। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, ड्यू टू वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ अप सब सेल। अप सब सेल का वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सब सेल does not take part in the chemical reaction। जो S सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इस इफेक्ट का नाम क्या होता है भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया इतना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम सिंपली इतना ध्यान रखना भाई, इसके ऊपर इतना ज़्यादा जोर क्यों डाल रखा है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको हाइड्राइड बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, नाइट्राइड बनाएंगे, सल्फाइड बनाएंगे, क्लोराइड बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, लेकिन उसका हमें फार्मूला तो पता होना चाहिए ना। तो 9th क्लास में हम चीज़ क्या सीखते थे कि फार्मूला बनाने के लिए हम क्या कर देते थे, वैलेंसी चेंज कर देते थे, है ना। याद आया हो, देखो हम वाटर का फार्मूला बनाते थे तो क्या बोलते थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनता है। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा ये, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस या 1 इलेक्ट्रॉन गेन। और जितनी कैपेसिटी होती है टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इसकी वैलेंसी। तो यहाँ पर वैलेंसी लिखते थे। इसी तरीके से ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 गेन करेगा ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। फिर क्या कर देते थे इनको, इंटरचेंज। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, कंपाउंड के फार्मूले की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमें किसी भी कंपाउंड का अगर फार्मूला ड्राइव करना है तो हमें उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनकी वैलेंसी हमने क्या बता दी कि नाइट्रोजन फैमिली की वैलेंसी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। फिर आगे वाले में जी कोई 5 वैलेंसी शो करता है। अगर 5 वैलेंसी शो करता है तो उस तरीके से भी कंपाउंड की फॉर्मेशन करके दिखाएंगे, है ना। तो या तो इनकी वैलेंसी 3 आएगी, अगर 3 वैलेंसी देखते हैं तो उस तरीके से तो क्या बन जाएगा हमारे पास है, ट्राई हैलाइड बन जाएगा। लेकिन अगर ये 5 वैलेंसी शो करते हैं तो यहाँ पर क्या फार्मूला बन जाएगा, PCl5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनकी वैलेंसी का पता होना चाहिए।
तो ये क्या करते हैं +3 से -3 से +5, आगे वाले -2 से +6, उससे आगे वाले में फ्लोरीन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 7 ना। तो यहाँ पर कितना आता होगा -1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर देना। आगे बात समझ में। तो यहाँ तक था हमारा आज का काम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको हाइड्राइड बना के उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ एग्ज़ाम के अंदर आती हैं और उनका क्या क्या रीज़न होता है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।